इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज का वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए चल रहा है ऑब्जेक्टिव पार्ट 6 वृत्त का क्षेत्रफल। इसी चैप्टर से रिलेटेड हम 20 चुनिंदे प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत खास रहने वाला है 2024 में जो विद्यार्थी मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं। तो चलिए पहला नंबर सवाल आपके सामने। किसी वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा मतलब कितना होगा। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये वृत्त रहा, इसकी जो ये त्रिज्या है इसका अंग्रेजी रेडियस होता है, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो आर का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम लोग निकालेंगे फटाफट वृत्त का क्षेत्रफल। इसके लिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर। जैसा कि आप लोग जानते हैं पाई का वैल्यू 22/7, आर का मतलब रेडियस 3.5 उसका स्क्वायर है, इसीलिए 3.5 गुना 3.5 हम 2 बार लिखेंगे। फिर इसका दशमलव काटेंगे तो बटा में 10 आएगा, दशमलव काटेंगे तो बटा में 10 आएगा। चलिए तो अब जरा इसको साफ कर लेता हूँ मैं। 22/7 गुना 35/10 गुना 35/10, ठीक है। काटिएगा तो 7 पचे 35, 2 पचे 10, 7 पचे 35, 2 पचे 10, 11 दूनी 22, 7 से 7 खत्म। अब आपके पास बच रहा है प्यारे बच्चों 11 गुना 7 यानी 77, अब बटा में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ दीजिएगा। अगर बटा में आंसर होगा तो यही होगा, अगर दशमलव में होगा तो आप 2 से 77 में भाग दे दीजिएगा तो आपका जवाब मिल जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो फर्स्ट का आंसर हो गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले प्यारे बच्चों जी। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:49 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। 2 वृत्त है, उनके क्षेत्रफलों में 16 और 49 का अनुपात है। तो पहला वृत्त छोटा बना लीजिए और दूसरा थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, क्योंकि पहला का क्षेत्रफल कम है और दूसरे का ज़्यादा है। चलिए पहला का त्रिज्या आप मान लीजिए R1 और दूसरा का त्रिज्या मान लीजिए आप R2। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, मतलब आपको दिया गया है प्यारे बच्चों A1/A2। A का मतलब एरिया होता है। तो पहला वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर बटा दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ये है दूसरा वृत्त, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। चलिए अब A1/A2 क्वेश्चन में कितना दिया गया है 16:9, ठीक है। तो अब आप वैल्यू डाल दीजिए 16/9। ये पाई से पाई कट गया, R1 का भी स्क्वायर है, R2 का भी स्क्वायर है, तो आप सिंपली R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब स्क्वायर हटेगा प्यारे बच्चों तो इधर रूट लग जाएगा, 16/9 बराबर R1/R2, ठीक है। अब 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा एंड 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा बराबर R1/R2। इस तरह से इसमें त्रिज्याओं का अनुपात पूछा था तो त्रिज्याओं का अनुपात आ गया है 4:3। तो R1/R2, ये बटा को हटाए तो अनुपात लगा दीजिए 4/3, इसका मतलब 4:3। तो दूसरा का आंसर हो गया प्यारे बच्चों 4:3, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो दोनों के क्षेत्रफल में क्या संबंध होगा। चलिए भाई 3 नंबर सवाल में देखिए, एक वृत्त का परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 है। तो सबसे पहले एक हम वृत्त बनाते हैं और उसके बाद एक वर्ग बनाते हैं। इसका भुजा A मान लेते हैं तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। ये वृत्त की त्रिज्या R मान लेते हैं। अब वृत्त का परिधि जो है, वृत्त का जो परिधि है प्यारे बच्चों, ये परिधि वो 88 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप लिखिए परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर।
परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। आप परिधि का फार्मूला पढ़े हैं 2πr बराबर 88। 2 का 2 रह गया, पाई का मान बोलिए 22/7 गुना r बराबर कितना बुआ 88। अब 22 गुना 2 कितना हो गया, तो 44 हो गया सर, बटा में 7 गुने में r बराबर 88। अब 44 दूनी 88 उड़ा दीजिए, r के बटा में 7 है तो उधर गुना में चल जाएगा, तो 7 दूनी कितना, तो 14, यानी 14 सेंटीमीटर वृत्त का जो त्रिज्या है वो हो गया। अब इधर आइए, जरा वर्ग का हिसाब किताब लीजिए। वर्ग का जो परिमाप है बब्बू, वर्ग का जो परिमाप है, परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का जोगफल होता है, बस पेरीमीटर अंग्रेजी होता है इसका, 88 सेंटीमीटर के बराबर है। तो वर्ग का जो परिमाप दिया गया है वो दिया गया है 88 सेंटीमीटर। फार्मूला पढ़ें 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा बराबर कितना 88। ये 4 से आपका 22 बार में ये कट गया, तो वर्ग का भुजा है 22 सेंटीमीटर। अब कहता है कि दोनों के क्षेत्रफल में क्या संबंध है, तो निकालिए पहले दोनों का क्षेत्रफल। पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला है πr²। πr² मतलब क्या, पाई का मतलब 22/7, r का स्क्वायर, r का मान 14 है तो 14 का स्क्वायर 14 गुना 14, काटिएगा तो 7 दूनी 14, 22 गुना 2 कितना होगा, तो 44। 44 में जब 14 से गुना करिएगा प्यारे बच्चों तो आपको 616 प्राप्त होगा। हम गुना उना करके बैठल है, 616, तुम लोग तनी करके मिला लो, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा तनी वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो प्यारे बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल लो। आपने पढ़ा है क्या, भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। भुजा तो 22 आया है तो क्या करो, 22 का स्क्वायर करो, यानी 22 में 22 से गुना करो। जब 22 में 22 से गुना करोगे तो 484 पाओगे, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहा कि दोनों के क्षेत्रफलों में क्या संबंध होगा, तो देखिए 616 आया वृत्त का क्षेत्रफल और 484 आया वर्ग का क्षेत्रफल, तो वृत्त वाला ज़्यादा है अब वर्ग वाला कम है, तो यह संबंध हुआ कि वृत्त का क्षेत्रफल ये जो है बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से, वर्ग का क्षेत्रफल, यही संबंध होगा प्यारे बच्चों कि एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, यही संबंध होगा। इसी ऑप्शन को आप लोग सही समझिएगा। 4 नंबर 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हम लोगों को, तो चलिए भाई 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये वृत्त हो गया आपका, व्यास का मतलब समझते हैं वह रेखाखंड जो केंद्र से गुजरे, इसको डी से सूचित करते हैं, तो डी का वैल्यू दिया गया है कितना 14 सेंटीमीटर, और डी बराबर आपने क्या स्टडी किया है 2r, कि वृत्त का जो व्यास है वह त्रिज्या का दुगुना होता है, और डी का वैल्यू 14 डाल दीजिए बराबर कितना, तो 2r। अब 2 सतह का 14 कट गया, इसीलिए r का वैल्यू कितना हुआ, तो 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना है, तो चलिए एरिया जो होता है वह πr² के बराबर होता है वृत्त का। पाई का मान 22/7, r का वैल्यू अभी 7 आया है, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, 7 से 7 काट दो, 22 सतह कितना होता है बुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 का आंसर है प्यारे बच्चों 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 5 नंबर सवाल में आइए। 5 नंबर जो आपका सवाल है प्यारे बच्चों, वह आपसे पूछ रहा है कि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए तो 5 नंबर सवाल का जवाब मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। एक वृत्त का जो परिधि है, 5 का सॉल्यूशन देखेंगे, ये रहा वृत्त आपका, इसका परिधि का मतलब होता है ये चारों तरफ से जो घिरा हुआ है ना, इसकी लंबाई, कुल लंबाई जिस पे अभी मेरा कलम दौड़ रहा है ना, यह वृत्त का परिधि है। तो चलिए इसका त्रिज्या r मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ये सेंटर हो गया OP त्रिज्या हो गया। अब वृत्त का परिधि कितना दे रखा है, तो 10 पाई, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वृत्त की परिधि
बराबर 10 पाई। अब परिधि के लिए फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, 2 पाई r बराबर 10 पाई। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, अब तो पाई से पाई को काट दो, है ना, और 2 पचे 10 भी काट दो, तो आपको r का वैल्यू कितना निकल गया, 5। अब वृत्त का क्या निकालना है, तो क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब लिखिए एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई r स्क्वायर। तो पाई को यूं ही रहने दो, r का वैल्यू डाल दो 5, तो 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 पाई। यही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नहीं होगा तो पाई का वैल्यू 22/7 डाल के गुना कर लीजिएगा। तो चलिए 25 पाई हो गया 5 का आंसर। 5 का आंसर हो गया प्यारे बच्चों 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 6 नंबर सवाल के पास आइए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए भाई, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। 6, ये रहा आपका अर्धवृत्त जी, इसका त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। चलो भाई, इसका त्रिज्या यहाँ पे सेंटर है, तो r का वैल्यू दिया गया है 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो इसके लिए फार्मूला पढ़ाया गया है आप लोगों को 1/2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, उसमें 2 से भाग दे दीजिएगा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए 1/2 अपने जगह पर रहेगा। पाई का वैल्यू 22/7, r का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 2 बार लिख दीजिए। अब यहाँ पे कट रहा है, 2 दूनी का 4, अब तो ये कटेगा नहीं भाई, 4 दूनी का 8, 22 गुना 8/7। तो कितना हो गया, 22 में जब गुना करिएगा आप 8 से, तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल काट दूना 16 और 1 17, 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ा जाता है, तो 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड 7 नंबर क्वेश्चन है, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, ये जो अर्धवृत्त है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो भी कोण बनता है, ये वाला कोण, ये 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ऑप्शन में आप समकोण अगर होगा तो इसमें टिक मार दीजिएगा कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अपने आप में एक फार्मूला ही है। या अगर ऑप्शन में 90 डिग्री होगा, कहीं डिग्री में आंसर देगा तो 90 डिग्री होगा। तो चलिए 8वां क्वेश्चन लेकर आपके पास आ रहे हैं। सवाल नंबर 8, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए, एक वृत्त ये हुआ, दूसरा वृत्त ये हुआ। कह रहा है कि त्रिज्या में अनुपात है 4:3, तो पहला वृत्त का त्रिज्या यदि 4x होगा तो दूसरे वृत्त का त्रिज्या 3x होगा। 4x में 3x से भाग देंगे, x x कट जाएगा, 4:3 बच जाएगा। चलो, अब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो चलिए भाई, इसका क्षेत्रफल हम A1 मान लेते हैं, कैपिटल A1, और इसका क्षेत्रफल को A2 मान लेते हैं। A का मतलब एरिया होता है। अब हमको A1/A2 निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो चलिए भाई, हम A1/A2 आपको निकाल कर बताते हैं। तो A1 मतलब इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई r स्क्वायर, तो इसका r कितना है 4x का स्क्वायर, एंड A2 मतलब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई r स्क्वायर, r इसके लिए कितना है 3x, तो 3x का स्क्वायर। पाई से तो पाई गया, 4x का स्क्वायर करिएगा तो 16x स्क्वायर पाइएगा, और 3x का स्क्वायर करिएगा तो 9x स्क्वायर पाइएगा। x स्क्वायर भी कटेगा, 16/9 है, तो क्या हो जाएगा 16:9 हो जाएगा, 16:9। तो चलिए 8 का आंसर लिखिएगा 16:9, 16:9। सिंपल समझिए, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, बस आराम से टिक मार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो वृत्त का त्रिज्या कितना होगा भाई। एक वृत्त हो गया ये, चलिए इसका परिमाप का मतलब हो गया ये चारों तरफ का बाउंड्री की लंबाई, ये परिमाप हो गया। और क्षेत्रफल इसके भीतर का जगह होता है, ये कितना जगह को घेरे हुए है वो क्षेत्रफल हो गया। अब परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, इसका मतलब C बराबर A, C का मतलब सरकमफ्रेंस, C बराबर पाई लिखा गया, C बराबर A, ठीक है, सरकमफ्रेंस एरिया आपस में बराबर है।
तो सी मतलब 2 पाई आर, इसका रेडियस आर मान लीजिए, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अब तो पाई से पाई कटेगा प्यारे बच्चों, उसके बाद यहाँ 2r है और उधर r का स्क्वायर है तो r गुना r लिख सकते हैं, एगो r से एगो r कटेगा तो यहाँ बचेगा 2 बराबर r। तो बस यही तो पूछता था कि r का मान क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या होगा 2 इकाई। तो इसका आंसर हो गया 2 इकाई। इकाई का मतलब सेंटीमीटर हो या मीटर हो, जो भी हो गया 2 यूनिट आंसर हो गया। 10 नंबर सवाल में आ जाइए आप लोग। आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए सबसे पहले 10 का सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं। अभी आर त्रिज्या एक वृत्त आप बना लो पहले। चलो, इसका त्रिज्या है आर और थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, उस त्रिज्य खंड का संगत चाप की लंबाई क्या होगी। देखिए इस डायग्राम को अच्छे से समझिए आप। ये केंद्र है O मान लिए, त्रिज्या R, ये R हो गया, एंड इसमें त्रिज्य खंड ये बन चुका है, त्रिज्य खंड OAXB, ये बन चुका है OAXB, ये त्रिज्य खंड बन चुका है, ये त्रिज्य खंड है। ठीक है, यहाँ पे केंद्र पे थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो ये थीटा डिग्री है। संगत चाप की लंबाई, चाप इसमें कौन है, A से B, ये जिस पे मेरा अभी कलम चल रहा है, जिसको मैंने काला से दिखाया है मोटा करके, ये चाप है A से लेकर B तक। एक तरह से ये परिधि का टुकड़ा होता है चाप। ठीक है, तो चाप की लंबाई के लिए प्यारे बच्चों आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। चाप की लंबाई यहाँ पे एक फार्मूला ही पूछ दिया है, कई एक बार ऑब्जेक्टिव में आपसे फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो फार्मूला याद रखिएगा, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। ठीक है, अगर इतना पर आंसर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो अगर कहीं इसको काट देगा तो आप भी काट देना। ये 2 से 180 बार में 360 कर जाएगा तो हो जाएगा पाई आर थीटा और 2 से 360 कर जाएगा कितना बार में, 180 बार में। अब एग्जाम देने जाइएगा तब तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन में इतना दिया है या इतना दिया है, दोनों में से कोई एक देगा तो दोनों आंसर सही है। अगर काट के देगा तो ये ऑप्शन देगा, बिना काटे हुए देगा तो ये देगा। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, ऊपर वाला ही लिख देता हूँ, लेकिन आपको मैंने समझाया है उसका ध्यान भी रखिएगा आप। तो थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर, ये चाप की लंबाई निकालने के लिए प्यारे बच्चों फार्मूला होता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन में आप आ जाइए। इसमें पूछा है कि यदि कोण है P डिग्री, त्रिज्या है R, तो वृत्त के त्रिज्य खंड का यदि कोण P डिग्री, त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण हो तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए भाई 10 में 11 में आपसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का समझिए कि फार्मूला पूछ लिया है। तो 11 में देखिए ये रहा आपका वृत्त, ठीक है, ये सेंटर O रहा एंड इसका कोण P डिग्री है। तो यहाँ पे आप थीटा ना देके P डिग्री दिया है भ्रमित करने के लिए। त्रिज्या R, तो त्रिज्या R हो गया, यहाँ OA त्रिज्या है एंड OB त्रिज्या है, ये R है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब ये वाला जगह कितना है। ठीक है, तो याद रखिएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये तो ये भी सूत्र है प्यारे बच्चों, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो फार्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान तो P डिग्री दिया है तो आप यहाँ पर P डालिए भाई, बटा में 360 ही रहेगा, 360 एंड पाई आर स्क्वायर, बस इतना ही रहेगा। तो इसका आंसर इतना भी लिख सकते हैं, चाहे इसको गुना कर दीजिए P से इसमें, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर P डिग्री बटा 360। तो यही है आंसर, पाई आर स्क्वायर P डिग्री बाई 360। ये रहा 11 का। 12 नंबर सवाल में आप लोग आ जाइए।
12 का सॉल्यूशन करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी। 12 बोलता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। क्षेत्रमिति के क्वेश्चन में डायग्राम का बहुत महत्व होता है। ये चित्र हो गया, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या की बात हो रही है, तो चलिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये वाला 21, ये वाला 21, ये सेंटर ओ हो गया, ओ ए त्रिज्या, ओ बी त्रिज्या। अब 60 डिग्री का कोण बन रहा है सेंटर पे, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख दीजिए। अब कह रहा है चाप की लंबाई बताइए, चाप की लंबाई बताइए। तो ये पूछ रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक का लंबाई, ए से लेकर बी तक का लंबाई, जिसको मैंने मोटा कर दिया है, काला कर दिया है, यही है चाप की लंबाई। ठीक प्यारे बच्चों, तो ऐसे भी लिखा जाता है मैथ में, चाप ए बी, चाप ए बी। अभी इसका मैंने फार्मूला आपसे बताया था कि थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। अब इस पे वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, आप आराम से आंसर आ जाएगा। थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है, देखो यहाँ पे 60 है, तो 60 बटा में 360 गुना 2 पाई का वैल्यू 22/7 एंड आर का वैल्यू त्रिज्या 21 दे रखा है। काटिए, 0 से 0 कटेगा बुआ, 6 1 36 कटेगा, उसके बाद 7 3 21 कटेगा, फिर ये 3 दूनी का 6 कटेगा एंड 2 से 2 कटेगा, 22 तो बच रहा है। तो चलिए भाई 22 हो गया इसका आंसर, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। 13 नंबर सवाल में आपका स्वागत है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए भाई, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। 13 नंबर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है प्यारे बच्चों। अच्छा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये रहा आपका लघु वृत्तखंड जिसको मैंने पेंट किया है, यह है लघु वृत्तखंड। ठीक है, ये यहाँ पे केंद्र है। अब दीर्घ वृत्तखंड मतलब ये ए बी जो जीवा है, इससे ऊपर का जितना क्षेत्रफल है जिसको रंगा नहीं गया है, वो सब आपका दीर्घ वृत्तखंड है। तो सोचिए कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को हम घटा दें तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही तो बचेगा। जितना रंगा गया है, जितना रंगा गया है, जिस पे अभी मैं अपना कलम दौड़ा रहा हूँ, ये रंगा हुआ हिस्सा है। अगर इसको पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से काट के हटा दिया जाए तो दीर्घ वृत्तखंड बड़ा वाला पार्ट तो बचेगा, तो वही तो निकालना है। तो पहले हम पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए भाई, पहले संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपने स्टडी किया है पाई आर स्क्वायर, पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर, आर मतलब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, तो 7 का स्क्वायर, 7 गुना 7, 7 से 7 कटा, 22 गुना 7 होता है 154। कितना हुआ है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो 154 में से आप 14 को घटा दीजिए, 4 में से 4 घट के 0, 5 में से 1 घट के 4 एंड 1, तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा 13 का, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप नहीं किए हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अब सवाल नंबर 14, बहुत मेहनत लगता है। सवाल नंबर 14, दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। चलिए भाई, आपके पास ये 2 वृत्त हैं, छोटा वाला बड़ा वाला, C1/C2 3/4 दिया गया है। C का मतलब सरकमफ्रेंस होता है, यानी कि पहले वृत्त का परिधि को C1 और दूसरे वृत्त के जो परिधि है उसको C2 से डिनोट किया गया है। इसका फर्स्ट वाले का त्रिज्या स्मॉल आर, सेकेंड वाले का त्रिज्या कैपिटल आर मान लिया गया है। तो C1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पाई स्मॉल वाला आर, और C2 के लिए लिखेंगे 2 पाई कैपिटल आर बराबर 3/4 क्वेश्चन में दे रखा है। अब 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा, अब r/r माने त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 हुआ। इसका मतलब स्मॉल आर यदि 3x होगा तो कैपिटल आर भी 4x होगा, तब तो x से x कट के 3/4 बच जाएगा। अब हमें करना क्या है,
तो कर रहे हैं क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी A1/A2 चाहिए। A मतलब एरिया होता है, घबराइएगा नहीं। पहले वृत्त का क्षेत्रफल को A1 मानिए, दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल को A2 मानिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो यानी 3x का स्क्वायर कीजिएगा। A1 मतलब इसका त्रिज्या, तो r स्मॉल वाला, एंड A2 πr², तो A2 मतलब 4x का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया है, एंड यहाँ पे आपको 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो 9x² आएगा, एंड 4x का होल स्क्वायर करेंगे तो 16x² मिलेंगे आपको। फिर तो x² से x² कट जाएगा प्यारे बच्चों, और बचेगा 9/16 यानी 9:16। तो आपका 14 का आंसर हो गया 9:16। 9:16 मैंने बनाकर बताया है, लेकिन सिंपल याद रखिएगा कि परिधियों का अनुपात दिया हुआ है 3:4, और क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर देखिए 9, और 4 का स्क्वायर 16, बस ट्रिक से निकाल लीजिएगा। ऐसे आपको डिटेल्स हम बता दिए हैं सीखने के लिए, क्योंकि आपका मैथ अच्छा से अच्छा हो जाए, इसके लिए मैं मेहनत करता हूँ। बट परीक्षा में तो कम टाइम में जल्दी आंसर देना है, तो बस परिधि का अनुपात आपको दे दिया जाए और क्षेत्रफल का निकालना है तो दोनों संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा, यानी कि 9:16। चलिए 15 नंबर सवाल में आ जाइए आप लोग। 15 में कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त का एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। भाई उस जीवा की लंबाई क्या होगी? चलिए जीवा की लंबाई निकाल कर बता देते हैं। 15 नंबर सवाल का सलूशन देखिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त है, आ जाइए, यहाँ पे आपका वृत्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका केंद्र हो गया, एंड ये त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ये 10। अच्छा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा। अब ये जीवा भी खींच लीजिए भाई, ए बी जीवा हो गया, ये हो गया ए बी जीवा, ठीक है। काला से जो मोटा कर दिया गया है ये जीवा कहलाता है। तो जीवा जो है केंद्र पर समकोण बनाती है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, और 90 डिग्री के सामने तो कर्ण होता है भाई, तो ए बी तो कर्ण हो गया इस त्रिभुज के लिए। जीवा जो है इस त्रिभुज के लिए कर्ण हो गया। पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ाया गया भाई? कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब 10 स्क्वायर जोड़ 10 स्क्वायर, फिर 10 स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, 10 स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, फिर से 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, एंड 100 में 100 जोड़िएगा तो 200 हो जाएगा। लेकिन 200 कहाँ है? तो रूट में है, तो इसका थोड़ा सा अभाज्य गुणनखंड करिएगा, तो 10 दहाई 100 गुना 2 200 हो गया। अब 10 का पेयर बन रहा है तो 10 बाहर, 2 का पेयर नहीं है तो √2, तो 10 √2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया 15 का। चलिए तो 15 का आंसर हो गया प्यारे बच्चों 10 √2 सेंटीमीटर। आज ये 16 नंबर सवाल में आप लोग, ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो नयका वृत्त और पुरनका वृत्त के परिधि का अनुपात कितना होगा? चलिए भाई, वृत्त के त्रिज्या को क्या करना है? 3 गुना करना है। आइए भाई करके देखते हैं। 16 नंबर सवाल, एक वृत्त हुआ ये, इसकी त्रिज्या r मानिए। अब 3 गुना करना है तो वृत्त बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो गया, 3 गुना तो 3r। चलिए अब कह रहा है कि नयका वृत्त, ये नयका वृत्त हुआ 3 गुना करने के बाद, ये रहा आपका पुरानका वृत्त, यानी पुराना, ओल्ड, पुराना। चलिए परिधियों का अनुपात निकालना है, तो पहले नया लिखा है अब बाद में पुराना लिखा है, ठीक है। तो नयका का परिधि क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाए? नयका का परिधि 2πr, 2πr, r कितना है इसका? 3r, तो 3 दूना का 6πr हो गया। चलिए अब इसका परिधि निकालिए, पुराने वाले का परिधि। तो पुराने वाले का परिधि तो सिंपल 2π, इसका r तो r ही है। अब अनुपात में पहले नया अनुपात पुराना बोला है, ध्यान रखना है। तो नया वाला 6πr है, इसको ऊपर डालना है, अब बटा पुराना 2πr को नीचे डालना है। अब फटाफट पाई से पाई काटिए, r से r काटिए, 2 तिहाई 6 काटिए, तो आंसर है 3/1, यानी कि 3:1 इसका सही जवाब हुआ। प्यारे बच्चों 16 का आंसर हुआ 3:1।
चलिए 17 नंबर सवाल में आ जाइए, आपका स्वागत है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को आधी कर दिया जाए तब उसके पुरानका और नयका वृत्त के परिधियों में अनुपात क्या हो जाएगा। चलिए भाई, मिलता जुलता क्वेश्चन है। किसी वृत्त की त्रिज्या को आधी करना है, तो मान लो ये वृत्त है, अब इसका त्रिज्या को आधा करेंगे तो वृत्त भी छोटा हो जाएगा ना। तो ये मान लीजिए कि आपका आर है, तो इसका त्रिज्या को आधा करेंगे तो यह आर बटा 2 हो जाएगा। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या को क्या करना है, आधा। आधा कैसे करते हैं, 2 से भाग दे दीजिए। यहाँ आर है तो ये आर बटा 2 हो गया, 2 से भाग दे दीजिएगा तो आधा हो जाएगा। आधा कर दी जाए तो पुरनका वृत्त, अब पुरनका वृत्त तो इसमें ये है, पहले से जो रहेगा ना वो पुराना होगा, अब बाद में जो बनेगा ना वो नया होगा। ये तो सब आदमी जानता है। चलो, तो नयका और 17 में आइए, तो पुराना और नयका के परिधि का अनुपात। तो चलिए इसका परिधि निकालिए पुराना वाला का भाई। तो परिधि होता है 2 पाई आर, सेम रह गया। इसका परिधि निकालिए, नया वाला का परिधि निकालिए। तो नया वाला का परिधि क्या हो जाएगा, फिर से 2 पाई आर। आर के जगह तो आर बटा 2 लिखाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा कितना, पाई आर। अब किसमें किससे भाग देना है जरा देखिए। पहले इसमें लिखा है पुराना अब बाद में नया, तो पहले पुराना अब बाद में नया, तो पुराना अनुपात नया, पुराना अनुपात नया। तो पुराना तो ये वाला है, तो 2 पाई आर पहले लिख दीजिए, 2 पाई आर अब बाटा पाई आर। अब तो पाई से पाई, आर से आर कट गया तो 2 बटा 1 बचा, यानी 2 अनुपात 1 सही ऑप्शन है 17 के लिए। 2 अनुपात 1, ठीक है, 2 अनुपात 1 इसका आंसर हो गया। चलिए 18 नंबर सवाल में भी आ जाइए आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है प्यारे बच्चों कि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो पुरनका नयका वृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात कितना होगा। वाह, चलिए 18 का सलूशन दिखा देता हूँ। किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगना करना है, तो ये वृत्त रहा आपका, इसका त्रिज्या r मान लीजिए। अब दुगना करिएगा तो 2r हो जाएगा, r को दुगना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2r। दुगनी करना है तो पुरानका वृत्त, ये इसको पहले से जो रहेगा उसको पुराना समझिएगा, ठीक है। अब बाद में जो बनेगा, जो बाद में बनेगा उसको नया समझिएगा। ये नया वृत्त हो गया, और दोनों के क्षेत्रफल निकाल के उसका अनुपात निकाल देना है। तो ध्यान रखिए, पहले पुराना अब बाद में नया। तो पुराना वृत्त का क्षेत्रफल को A1 मान लीजिए, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। नया वृत्त के क्षेत्रफल को A2 मान लीजिए, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, मतलब 2r का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया पाई, और 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको पुराना में नया से भाग दे देना है सवाल के मुताबिक, तो A1 में A2 से भाग देना है। मतलब ये कि पाई आर स्क्वायर में यहाँ पे आया है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो भाई पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया एक बार में, तो बचा 1 बटा 4, यानी 1 अनुपात 4। 18 का आंसर हो जाएगा 1 अनुपात 4, 1 अनुपात 4। एंड क्वेश्चन नंबर 19 दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा। तो VVI क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत अच्छा, 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक वृत्त हो गया आपका, और इसको 4 भाग में बांट दीजिए, 4 भाग में बांट दीजिए। यही है आपका चतुर्थांश, यही निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, वृत्त का चतुर्थांश निकाल देना है। वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब क्या, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है 1 बटा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 1 बटा 4 तो आपको लिखना है सूत्र के अनुसार, पाई का मान 22 बटा 7 एंड आर स्क्वायर। तो त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर, मतलब 14 को 2 बार लिख दीजिए, सिंपल 14 गुना 14। इसको काटने से ही आपको आंसर आ जाएगा 19 में, ठीक है। तो काटिए ना भाई, 7 दूनी का 14, ठीक है, एंड 2 दूनी का 4, एंड 2 से यह 11 बार में कट गया। तो आपका जो जवाब हो रहा है प्यारे बच्चों, वह 14 गुना 11 के बराबर हो रहा है। जवाब कितना हो रहा है, 14 गुना 11 कितना होगा यह, 14 दहाई 140 और फिर 14, 154 हो जाएगा। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही है 19 का आंसर प्यारे बच्चों, 154
54 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड लास्ट क्वेश्चन है वलय के क्षेत्रफल का सूत्र। तो 20 नंबर में वलय समझ लीजिए। वलय का मतलब जैसे देखिए एक ही केंद्र हो और दो वृत्त हो जाए, एक ही केंद्र हो और दो वृत्त हो जाए, तो अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या को ए स्मॉल आर मान लीजिए और बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या को कैपिटल आर मान लीजिए। तो ये वाला जो जगह है जिसको मैं अभी पेंट कर रहा हूँ, रंग रहा हूँ, इसको वलय कहा जाता है, अंग्रेजी रिंग होता है। तो ये वलय हुआ, ठीक है, वलय का क्षेत्रफल। तो इसी को वलय कहते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका जो एरिया होता है वह होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर का मतलब होता है बाह्य त्रिज्या और स्मॉल आर का मतलब होता है अंतः त्रिज्या, ठीक है। तो बस सूत्र पूछा है, सूत्र लिख देना है आपको। तो ये रहा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अगर इतना पर ऑप्शन ना मिले तो घबराना नहीं, क्योंकि यहाँ पर अलजेब्रा का एक फार्मूला काम करता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो प्यारे बच्चों ये था आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पार्ट 6, ठीक है। बहुत जल्द हम ऑब्जेक्टिव पार्ट 7 पेश करेंगे। तो विश्वास के साथ वीडियो को देखते रहिए। अगर पिछला पार्ट नहीं देखे हैं, नया नया ज्वाइन हो रहे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो पिछले सभी पार्ट्स को ज़रूर देखिए। अगर आपको 100 में 100 स्कोर करना है 2024 में, तो आपका पार्ट 7 बहुत जल्द आएगा। प्रत्येक पार्ट में आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा। यह सीरीज आपका 20 पार्ट तक चलेगा, यानी हम आपको 400 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जिसमें 50 गारंटी के साथ टकराएगा। इतना विश्वास के साथ आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, मेहनत करता हूँ। आप भी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।